इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। इसी शहर की भीड़-भाड़ और उम्मीदों के बीच 2005 में एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च की स्थापना हुई। यह कॉलेज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध है और AICTE से मान्यता प्राप्त है। आज लगभग 18 साल बाद यह संस्थान इंदौर के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है। यहाँ हर साल हजारों छात्र इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने आते हैं। कागजों पर और वेबसाइट पर यह संस्थान एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी उतनी ही चमकदार है? संस्थान का दावा है कि उनके पास एक विशाल कैंपस, आधुनिक प्रयोगशालाएं और एक अनुभवी फैकल्टी टीम है। यहाँ लगभग 5000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 250 से ज्यादा शिक्षक मौजूद हैं। यानी छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 20:1 का बैठता है, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन क्या हर शिक्षक उतना ही अनुभवी और समर्पित है जितना बताया जाता है? क्या हर छात्र तक शिक्षक की पहुंच उतनी ही आसान है? ये वो सवाल हैं जो हर अभिभावक और छात्र के मन में एडमिशन से पहले उठने चाहिए। संस्थान कई तरह के कोर्स ऑफर करता है, जिनमें कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग प्रमुख हैं। सुविधाओं की बात करें तो कैंपस में एक बड़ी लाइब्रेरी है, जहां हजारों किताबें और डिजिटल संसाधन उपलब्ध होने का दावा किया जाता है। खेल कूद के लिए मैदान, कैफेटेरिया और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाती है। इंदौर के बाहरी इलाके में स्थित होने के कारण कॉलेज तक पहुंचने के लिए बस सेवा एक बड़ी जरूरत है और संस्थान इसे पूरा करता है। लेकिन क्या ये बसें समय पर चलती हैं? क्या कैफेटेरिया का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा और सस्ता है? ये छोटी छोटी बातें ही एक छात्र के 4 साल के अनुभव को अच्छा या बुरा बनाती हैं। इन सवालों के जवाब हमें कॉलेज की चारदीवारी के अंदर ही मिलते हैं, जहां छात्र अपनी असलियत बयां करते हैं। बुनियादी तौर पर एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट उन तमाम सुविधाओं का वादा करता है जो एक अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में होनी चाहिए। इसकी स्थापना का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री के लिए तैयार करना था। संस्थान का मैनेजमेंट इस बात पर जोर देता है कि वे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन क्या यह संतुलन वाकई में साधा जा सका है? क्या यहाँ की प्रयोगशालाओं में उपकरण सिर्फ दिखाने के लिए हैं, या छात्र सच में उनका इस्तेमाल कर पाते हैं? इस विश्लेषण में हम इन्हीं दावों और हकीकत के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक सही फैसला ले सकें। एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खूबी, जिसके दम पर यह हर साल हजारों छात्रों को आकर्षित करता है, वह है इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। खासकर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के छात्रों के लिए यहाँ अवसर ज्यादा है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां हर साल कैंपस में आती हैं और बड़ी संख्या में छात्रों को नौकरी देती हैं। कॉलेज का ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल इस मामले में काफी सक्रिय नजर आता है। वे छात्रों को इंटरव्यू की तैयारी, रिज्यूमे बनाने और सॉफ्ट स्किल्स सुधारने के लिए विशेष ट्रेनिंग सत्र आयोजित करते हैं। यह उन छात्रों के लिए एक बड़ा सहारा है जो छोटे शहरों से आते हैं और कॉरपोरेट दुनिया के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी कॉलेज कई सरकारी कॉलेजों से बेहतर दिखता है। इमारतें नई और साफ सुथरी हैं, क्लासरूम बड़े हैं और उनमें प्रोजेक्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं लगी हुई हैं। कंप्यूटर लैब्स में सिस्टम की संख्या पर्याप्त है और इंटरनेट की स्पीड भी ठीक ठाक मिल जाती है। कुछ छात्रों का कहना है कि मैकेनिकल और सिविल की लैब्स में भी जरूरी मशीनें और उपकरण मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल प्रैक्टिकल के दौरान किया जाता है। एक अच्छा माहौल पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है और एक्रोपोलिस का कैंपस पहली नजर में वह माहौल देने में कामयाब होता दिखता है। यह उन छात्रों को आकर्षित करता है जो एक आधुनिक और व्यवस्थित कैंपस में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ का छात्र जीवन भी काफी जीवंत है। कॉलेज में साल भर अलग अलग टेक्निकल और कल्चरल फेस्ट होते रहते हैं। आरोहण नाम का इनका वार्षिक उत्सव काफी लोकप्रिय है, जिसमें छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलता है। इसके अलावा कई तरह के क्लब और समितियां हैं, जैसे कि कोडिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब और लिटरेरी सोसाइटी, जहां छात्र अपनी रुचि के अनुसार हिस्सा ले सकते हैं। ये गतिविधियां छात्रों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से रोकती हैं और उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करती हैं। एक छात्र के लिए कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि यह सीखने और नए दोस्त बनाने का भी समय होता है, और इस मामले में एक्रोपोलिस निराश नहीं करता। कॉलेज का करिकुलम और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसकी एक बड़ी ताकत है। यह RGPV के सिलेबस का पालन तो करता ही है, साथ ही इंडस्ट्री की जरूरतों को देखते हुए कुछ एड ऑन कोर्स और सर्टिफिकेशन भी करवाता है। उदाहरण के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग पर वर्कशॉप आयोजित की जाती है। ये ट्रेनिंग छात्रों को प्लेसमेंट के समय दूसरों से एक कदम आगे रखती है।
फैकल्टी में कुछ शिक्षक वाकई बहुत अनुभवी और मददगार हैं, जो छात्रों को प्रोजेक्ट्स और रिसर्च में पूरा सहयोग देते हैं। यह अतिरिक्त प्रयास ही एक्रोपोलिस को इंदौर के दूसरे प्राइवेट कॉलेजों की भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा करता है और इसे एक बेहतर विकल्प बनाता है। अब बात करते हैं उन कमजोरियों की जिन्हें अक्सर चमकदार ब्रोशर और विज्ञापनों के पीछे छिपा दिया जाता है। एक्रोपोलिस की सबसे बड़ी कमजोरी प्लेसमेंट में भारी असमानता है। जहां एक तरफ कंप्यूटर साइंस और आईटी के छात्रों को औसतन 4 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष के पैकेज मिल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसी कोर ब्रांचों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इन ब्रांचों के छात्रों को या तो बहुत कम पैकेज पर समझौता करना पड़ता है या फिर आईटी कंपनियों में ही नौकरी ढूंढनी पड़ती है। कई छात्र शिकायत करते हैं कि कोर कंपनियों को बुलाने में प्लेसमेंट सेल उतना गंभीर नहीं है जितना आईटी कंपनियों के लिए है। यह उन छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है जो अपने कोर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या कॉलेज के अपने हॉस्टल का न होना है। संस्थान शहर के बाहरी इलाके में है और उसका अपना कोई छात्रावास नहीं है। छात्रों को आसपास के प्राइवेट हॉस्टल या पीजी में रहना पड़ता है, जो अक्सर महंगे होते हैं और वहां सुविधाओं की भी कोई गारंटी नहीं होती। सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता को लेकर भी छात्र अक्सर चिंतित रहते हैं। कॉलेज की बस सुविधा है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश बस छोड़ देते हैं तो कॉलेज पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। एक अच्छा और सुरक्षित हॉस्टल किसी भी बाहरी छात्र के लिए पहली जरूरत होती है और इस मामले में एक्रोपोलिस पूरी तरह से पिछड़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर बाहर से दिखती है, अंदर से वह उतनी भी गुलाबी नहीं है। कुछ छात्रों की शिकायत है कि कई लैब्स में उपकरण पुराने हैं या काम नहीं करते। खासकर कोर ब्रांच के छात्र इस समस्या से ज्यादा जूझते हैं। लाइब्रेरी में नई और आधुनिक किताबों की कमी महसूस होती है। वाईफाई की सुविधा पूरे कैंपस में एक जैसी नहीं है और अक्सर इसकी स्पीड धीमी रहती है। मैनेजमेंट पर यह भी आरोप लगता है कि वे फीस तो समय पर लेते हैं, लेकिन सुविधाओं को सुधारने में उतनी तेजी नहीं दिखाते। ये छोटी छोटी कमियां मिलकर छात्र के अनुभव को खराब कर सकती हैं और पढ़ाई में बाधा डाल सकती हैं। फैकल्टी को लेकर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जहां कुछ शिक्षक बहुत ज्ञानी और सहयोगी हैं, वहीं कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर ध्यान देते हैं। कुछ जूनियर फैकल्टी के पास अनुभव की कमी साफ झलकती है, जिससे छात्रों के मन में विषय को लेकर संदेह बना रहता है। कई बार छात्र यह भी शिकायत करते हैं कि मैनेजमेंट बहुत सख्त है और छोटी छोटी बातों पर फाइन लगा दिया जाता है। उपस्थिति को लेकर नियम बहुत कड़े हैं, जिससे छात्रों को इंटर्नशिप या अन्य गतिविधियों के लिए समय निकालने में मुश्किल होती है। ये माहौल कुछ हद तक स्कूल जैसा लगता है, जो इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए थोड़ा घुटन भरा हो सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट में किसे एडमिशन लेना चाहिए और किसे नहीं। आइए इसे 2 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह कॉलेज किन छात्रों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप इंदौर या उसके आसपास रहते हैं और आपका मुख्य लक्ष्य कंप्यूटर साइंस या आईटी में इंजीनियरिंग करके किसी अच्छी आईटी कंपनी में प्लेसमेंट पाना है, तो ये कॉलेज आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ का मजबूत प्लेसमेंट सेल और आईटी कंपनियों से अच्छा नेटवर्क आपको एक सुरक्षित करियर की शुरुआत दे सकता है। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज की गतिविधियों और फेस्ट में हिस्सा लेकर एक जीवंत कैंपस लाइफ का अनुभव करना चाहते हैं, तो भी यह कॉलेज आपको निराश नहीं करेगा। जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, उनके लिए भी एक्रोपोलिस एक ठीक ठाक विकल्प है, क्योंकि इसकी फीस कई दूसरे बड़े प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में कम है। यहाँ आपको एक औसत बजट में इंजीनियरिंग की डिग्री और एक नौकरी की गारंटी मिल जाती है। संक्षेप में, यदि आपकी प्राथमिकता एक अच्छी आईटी नौकरी है और आप कोर ब्रांच, हॉस्टल की कमी और मैनेजमेंट की थोड़ी सख्ती जैसी बातों से समझौता करने को तैयार हैं, तो आप यहाँ एडमिशन लेने पर विचार कर सकते हैं। ये कॉलेज आपको भीड़ का हिस्सा तो बनाएगा, लेकिन उस भीड़ में आपको एक सुरक्षित रास्ता भी दिखा सकता है। अब बात करते हैं कि किन छात्रों को दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल जैसी कोर ब्रांच में अपना करियर बनाने को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि आपको अपनी फील्ड की अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट मिले, तो शायद यह कॉलेज आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरे। यहाँ कोर ब्रांच के लिए अवसर सीमित हैं। यदि आप रिसर्च या उच्च शिक्षा जैसे एमटेक या पीएचडी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपको एक बहुत मजबूत अकादमिक और रिसर्च उन्मुख माहौल की तलाश है, तो आपको आईआईटी, एनआईटी या किसी बेहतर सरकारी कॉलेज की तरफ देखना चाहिए। एक्रोपोलिस का माहौल मुख्य रूप से नौकरी केंद्रित है, रिसर्च केंद्रित नहीं। इसके अलावा अगर आप इंदौर से बाहर के छात्र हैं
और आपके लिए एक सुरक्षित और अच्छा हॉस्टल पहली प्राथमिकता है, तो आपको एडमिशन लेने से पहले यहाँ रहने की व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल कर लेनी चाहिए। कॉलेज का अपना हॉस्टल न होना आपके लिए एक बड़ी असुविधा बन सकता है। अंत में, अगर आपको एक बहुत ही उदार और खुला माहौल चाहिए, जहां नियमों की सख्ती कम हो और आपको अपनी तरह से सीखने की आजादी मिले, तो भी शायद आपको यहाँ का माहौल थोड़ा बंधन वाला लगे। फैसला आपका है, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और फिर चुनें, क्योंकि आपके करियर का सवाल है।